कांग्रेस में टूट की खबरों पर आखिरकार वो बयान आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था कि क्या सच में कांग्रेस में टूट है। क्या सच में उनके 6 विधायक जो हैं वो दूसरी पार्टी की ओर रुख करने वाले हैं। इस पर अब सांसद अखिलेश सिंह का बयान आ गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, हम उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, दही चूड़ा भोज हुआ। इस भोज में कई तरह की चर्चाएं चली, लेकिन अगर सबसे ज्यादा चर्चाएं चली हैं तो वो इस बात को लेकर चली हैं कि क्या कांग्रेस सच में टूट रही है। जो 6 विधायक हैं, क्या सच में वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद चेतन आनंद के यहाँ पे भी दही चूड़ा भोज रखा जाता है और इस भोज में चेतन आनंद बयान देते हैं और उस बयान के बाद और ज्यादा ये गर्मी बढ़ जाती है सियासी गलियारों में कि कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो हो सकता है कि जदयू में आए, क्योंकि चेतन आनंद कह रहे थे कि जदयू से अगर उनका कनेक्शन ज्यादा अच्छा रहता है तो हो सकता है कि 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके जदयू में आ जाए, कुछ ही दिनों में आ जाए। और ये अटकलें काफी तेज हो गई थी। दही चूड़ा भोज में सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि क्या कांग्रेस में सच में टूट है। क्या कांग्रेस के 6 विधायक जो कि टोटल मिला के 6 विधायक ही है कांग्रेस के, अभी वो 6 विधायक जो है दूसरी पार्टी में रुख कर जाएंगे, यानी जदयू में रुख कर जाएंगे। जैसे बयान आ रहे थे, जदयू के भी कई सारे नेताओं का ये बयान था, सामने आ रहा था, जिसमें ये बातें सामने आ रही थी कि जो 6 विधायक हैं वो जदयू में आने वाले हैं, बस कुछ ही समय रह गया है, उसके बाद जो है वो 6 विधायक बिहार जदयू में शामिल हो जाएंगे। और अब इसको लेकर बयान आया अखिलेश सिंह का। अखिलेश सिंह ने सारी बातों को इनकार कर दिया है। कहा है उन्होंने कि ये सारी बातें जो हैं झूठी हैं, अफवाह हैं। वैसी ऐसी अफवाहें जो है 2020 में भी चली थी, उसके बाद 2025 में भी ये अफवाहें खूब चली, उसके बाद अभी वापस से ये अफवाहें उड़ रही है। तो ये कोई नई बात नहीं है। बाकी कांग्रेस में कोई टूट नहीं है। उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, कहा कि नहीं, ये गलत है, ये सब अफवाह है, ये पूरी तरीके से बेबुनियादी बातें हैं। और ऐसी बयान और ऐसी बातें जो हैं अक्सर चलती रहती हैं। और दही चूड़ा भोज जो कि इस बार सियासी केंद्र बना हुआ था एक तरीके से, क्योंकि सभी पार्टियों ने दही चूड़ा भोज रखा, कांग्रेस ने भी दही चूड़ा भोज रखा और इस भोज में विधायक एक भी नजर नहीं आए। जिसके बाद से ही ये चर्चा शुरू होने लगी कि दही चूड़ा भोज में एक भी विधायक कैसे नहीं पहुंचे, क्या हो गया अचानक से कि विधायक एक भी नहीं आए। मतलब सबको एक ही साथ कोई काम कैसे आ सकता है, सभी विधायक एक साथ ही कैसे नहीं आ सकते हैं, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। हालांकि अखिलेश सिंह ने इसको पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया है, लेकिन फिर भी ये चर्चाएं अभी काफी ज्यादा गर्म हैं और सभी यही बातें जानना चाहते हैं कि क्या सच में कांग्रेस में टूट नहीं है या फिर टूट है, जो बातें चल रही है वो सच है। अब इसको लेकर और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस कार्यालय के दही चूड़ा भोज में विधायकों के शामिल न होने पर भी अखिलेश सिंह ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक 200 से 300 किलोमीटर दूर के इलाके से आते हैं। कोई भी इतनी दूरी सिर्फ चूड़ा दही खाने के लिए नहीं आता। इसे नाराजगी से जोड़ना गलत है। कांग्रेस विधायक दल के नेता के चुनाव को लेकर भी सवाल उठे। इस पर अखिलेश सिंह ने कहा कि CLP का चुनाव जल्द हो जाएगा। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इसी सही समय पर फैसला लिया जाएगा। इसमें किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा पर भी अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यात्रा पर निकलना अच्छी बात है, लेकिन बिहार आज भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार को समृद्ध बनाने के लिए जमीन पर काम करने की जरूरत है, सिर्फ घूमने से हालात नहीं बदलेंगे। कुल मिलाकर इस बार का दही चूड़ा भोज एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़े सियासी संदेश और बयानबाजी का मंच बन गया है। कांग्रेस में टूट की चर्चाओं और उस पर आए जवाबों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। तो देखा आपने कि इस बार का दही चूड़ा भोज कितना अहम था। हर बार खैर दही चूड़ा भोज होता है और हर बार कई सारी चर्चाएं चलती हैं, सियासी गलियारों में कई सारे मुद्दे उठते हैं। उस बार भी अगर देखा जाए तो इस बार भी दही चूड़ा भोज हुआ, कई सारे सवाल उठे, कई सारी चर्चाएं चली और इसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं कांग्रेस में टूट की चली। दूसरी तरफ RLM में जो टूट की बातें चल रही है उसको लेकर भी खूब चर्चाएं चली। और अगर बात की जाए तेज प्रताप यादव और लालू परिवार की, तो लालू परिवार को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं चली। तो इस बार का दही चूड़ा भोज जो था वो पूरी तरीके से लालू परिवार, दूसरी तरफ कांग्रेस में टूट, RLM में टूट, इन्हीं सभी चर्चाओं को लेकर केंद्रित रहा और कई सारी चर्चाएं इसमें चली कि क्या कांग्रेस में टूट है, क्या RLM में टूट है, या फिर तेजस्वी यादव तेज प्रताप की दही चूड़ा भोज में क्यों नहीं पहुंचे। क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो पहुंच गए, उनसे जो नाराजगी थी तेज प्रताप यादव की, कहीं ना कहीं वो
पिघलती हुई नजर आई। वो जो बर्फ था, गुस्सा का बर्फ था, वो पिघलता हुआ नजर आया और पिता और पुत्र का जो मोह था वो भी नजर आया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से लालू यादव और साथ साथ तेज प्रताप यादव साथ में बैठे थे और तेज प्रताप यादव जो है लालू यादव को कवर कर रहे थे ताकि धूप ना लगे। वो तस्वीरें दिखाई हमने। लेकिन रात तक तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव का इंतजार करते रह गए। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, जिसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर भी खूब सारी चर्चाएं चली कि आखिर क्यों नहीं पहुंचे वो तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में। क्या अभी भी वो तेज प्रताप यादव से दूरी बनाना चाहते हैं या फिर नाराजगी जारी है? ये सारी खबरें चली। उसके बाद कांग्रेस की टूट, जैसा हम आपको बता रहे हैं, और खैर इस पर पूरा बयान आ चुका है अखिलेश सिंह का। उन्होंने कहा है कि इतने दूर दराज से सभी विधायक जो है दही चूड़ा खाने के लिए महज नहीं आएंगे, कुछ होगा रीजन, इतना दूर दूर से कैसे आएंगे विधायक, इसीलिए नहीं आए हैं। बाकी इसको नाराजगी से जोड़ना, टूट से जोड़ना, ये गलत है, ये बात अखिलेश सिंह ने कहा है। खैर अभी ये चर्चाएं खूब चल रही हैं। अब देखिए इसको लेकर और क्या कुछ होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।